Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. और आज मैं आपके लिए आपका मनपसंद टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सफलता। हम सबको जीवन में सफलता चाहिए। इस सफलता के लिए हम मेहनत करते हैं। इस सफलता के लिए हम दिन रात अपना जी जान लगा के काम करते हैं और जब ये सफलता हमको नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए उपाय लेके आई हूँ कि आपको आपके जीवन में कैसे 101% सफलता मिले। उपाय बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ पंक्ति पढ़ना चाहूँगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कितनी प्यारी पंक्ति है कि हमें चींटी से सीखना चाहिए कि नन्ही सी जान अपनी जान से ज़्यादा खाना लेकर अपने परिवार वालों के लिए एक दीवार चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है और आखिरी में जाके वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन है, लेकिन हम उस जीवन में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मायूस हो जाते हैं जब हमारा काम 99% पे आके रुक जाता है। हम थक के हार जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। हम यही सोचते हैं मैंने तो अपना 99% दिया, मैंने तो मेहनत करी, बट वो 1% क्यों नहीं हुआ, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, और हम डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में ना जाके हमें वो चींटी बनना है जो हार नहीं मानती और मुश्किलों का सामना करते करते वो अपने जीवन में सक्सेस पाती है। लेकिन चींटी हर रोज़ मेहनत करती है, हर रोज़ वो उन्हीं मुश्किलों से बार बार गुजरती है। ऐसी ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हर रोज़ नया चुनौती लेके आता है। उस चुनौतियों को हमको रोज़ पार करना है, रोज़ सफलता पानी है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब पैदा होके चलने लगता है, वो 100 बारी कोशिश करता है चलने के लिए। चलता है, गिर जाता है, फिर चढ़ता है, गिर जाता है। ऐसा वो 100 बारी कम से कम करता होगा। माँ बाप देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, उसे कोशिश करने दो। जब उन्हें तसल्ली हो जाती है हाँ मेरे बच्चे ने कोशिश कर ली, अब उसको मेरा एक सहारे की ज़रूरत है, तो माँ बाप अपना हाथ उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं बेटा चल मेरे साथ, और वो उसकी उंगली थाम उसे कदमों से कदम आगे बढ़ाते लेके चले जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपके जीवन में ये तो नहीं बोलूँगी कि माँ बाप का रोल अदा करूँगी, हाँ ये ज़रूर बोलूँगी एक साथी का रोल अदा करूँगी जो कि आपको वो 1% 99 में 1% ऐड करेगा। और वो ऐड कैसे करेगा? उपाय के साथ। क्योंकि हम जानते हैं मेहनत हम कर रहे हैं। हम जब पैदा होते हैं एक हम अपने साथ प्लैनेट्स अपने साथ लेके आते हैं जिसे हम कुंडली कहते हैं, और वो छप जाता है। हमारी दशाएं, हमारे प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। लेकिन हमारी मेहनत 99% है, ओनली 1% है ये प्लैनेट्स। उन 1% का उपाय मैं आपको दूंगी। सफलता के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से पेन पेपर लीजिए और महा उपाय सफलता के लिए लिखिए। आपको ये उपाय मंगलवार के दिन करना है, ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आपको ये जो उपाय है ये सूर्य उदय के 45 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेना है। तो आप अपने गूगल पे आप डाल के देखें कि ट्यूसडे को सूर्य उदय कब हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। सूर्य उदय होने के बाद आप स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर में आप जाएं। अपने घर के मंदिर में आपको एक तिल के दिए की अखंड ज्योत तैयार करनी है।
तिल का तेल लेना है आपको, और जो अखंड जोत होती है वो आपको तैयार करनी है। अगर आपके पास अखंड जोत नहीं है तो आप एक बड़ा मिट्टी का दिया ले लें, या आपके पास बड़ा पीतल का दिया है या चांदी का दिया है, जो भी दिया है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि हमें अखंड जोत लगानी है। आप तिल के तेल की अखंड जोत लगाएंगे और उस तिल के तेल में आप 6 दाने काली उड़द के डाल देंगे। उसके बाद आप वो जोत जलाएंगे और मंदिर में वो जोत जलाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको आपके हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करें। ये जोत मंगलवार की सुबह सूर्य उदय को करनी है, और कब तक करनी है? सैटरडे की रात तक। तो ट्यूसडे मॉर्निंग टिल सैटरडे नाइट तक आपकी ये जोत अखंड जोत जलेगी। ध्यान रखें, ये जोत बुझनी नहीं चाहिए, शांत नहीं होनी चाहिए। तो टाइम टाइम पे आप तिल का तेल उस पर बढ़ाते रहें और ध्यान रखें अपनी जोत का। अगर आपकी जोत जो है वो बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो आपको दोबारा से ये रिचुअल ट्यूसडे से शुरू करना होगा। आप वापस से उस जोत को नहीं जला सकते। आपको ट्यूसडे से इस जोत को जलाना होगा वापस से नई जोत तैयार करके, और सैटरडे नाइट तक आपको इसको कंटिन्यू करना होगा। तो आपको ये थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जोत जो है वो जलती रहे, शांत नहीं हो। अब फटाफट से दूसरा महा उपाय लिखिए। दूसरे महा उपाय के लिए आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। इसके लिए आप ताज़ा आटा लेंगे और आटे की 108 गोलियां बनाएंगे। गोलियां जो है छोटी छोटी बनाइएगा, क्योंकि मछली का मुंह जो है वो छोटा होता है। 108 गोलियां बना के आप किसी भी नदी में जाइएगा जहाँ पे मछलियां होती हैं। उसके बाद आप एक एक गोली लेंगे, मंत्र बोलेंगे श्रीम, और आप नदी में डाल देंगे। ऐसा आपको 108 बारी बोलना है, श्रीम, और गोली लेंगे आप डाल देंगे। मछली वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, आप किसी भी टाइम ये उपाय आप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कब तक करना है, तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, उपाय की कोई सीमा नहीं होती। आप खुद सोचिए, जब हमारे प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स हमको परेशान कर रहे हैं, तो जब कोई चीज़ हमको परेशान कर रही है और वो जब तक परेशान करना छोड़ नहीं देती, हमको तब तक उपाय करने चाहिए। और उसके आगे भी हमको अगर अपनी ज़िंदगी में स्मूथली बढ़ते रहना है तो हमें उपाय नहीं छोड़ने चाहिए। ये बात करी मैंने 1% की। 99% आपकी मेहनत है, आपके कर्म है। बिना मेहनत बिना कर्म के कोई कुछ काम नहीं बनते। घर बैठे कोई खाना किसी को नहीं खिलाता। आपकी मेहनत है, आप कमाते हैं और आप खुद का खाते हैं। तो 99% आपको देना है, 1% मेरा हुआ 100%। अब उसको 101% कौन बनाएगा? आपका विश्वास। अगर आपका खुद पे विश्वास है, अगर आपका भगवान पे विश्वास है, अगर आपका उपाय पे विश्वास है, तो देखिएगा आप आपके जीवन के रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.